अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ख़ान है। डिजिटल मोड चैनल पर मैं दूसरा वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आपको डिजिटल मोड चैनल पर वेलकम करता हूँ। पिछले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक को कवर किया था और आपको समझाया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक मालूमात के साथ डेटा एंटर करना और ऐड और सब्ट्रैक्ट का फार्मूला अप्लाई करना सिखाया था। आज के इस वीडियो में भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टूडेंट की मार्कशीट तैयार करना सिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप देख सकते हैं कि इस हिस्सा को रिबन कहते हैं, ये जो आप देख सकते हैं। इसकी मालूमात भी पिछली वीडियो में दी गई थी। ताहम में रिबन पे मौजूद ये जो टैब्स हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पे, लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये जो टैब्स हैं, इनके अंदर कमांड एंड फंक्शंस जो भी हैं, इनको वन बाय वन मतलब 6 से 7 वीडियोस में एक एक टैब को कवर करूंगा और उनके तमाम फंक्शंस और कमांड को मैं आपको डिटेल वीडियोस पे बना के समझाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक में मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करवा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे तो बेसिक आप खुद ब खुद सीखते जाएंगे। आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखें। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ मार्क्स शीट इन एक्सेल की हेडिंग, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करके नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, सीरियल नंबर, ठीक है। इसके बाद मैं नेम लिखता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद मैं सब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, यानी जिस तरह पहले है मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद मैं एक कॉलम छोड़ दूंगा, उसका मैं बाद में बताऊंगा आपको कि मैं ये कॉलम मैंने क्यों छोड़ा था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, ठीक है। फिर एक कॉलम छोड़ देता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। फिर कॉलम छोड़ देता हूँ, फिर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग, ठीक है। फिर कॉलम छोड़ देता हूँ, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ठीक है। फिर कॉलम छोड़ देता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं, इसकी हेडिंग डाल देता हूँ कि टोटल मार्क्स, उनके जो टोटल मार्क्स इतना है, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो है ना दूसरे कॉलम में जा रहा है, ये देखें, ये डी वाले कॉलम में भी इसका टेक्स्ट जा रहा है। तो इसको मैं जो है ना, इसकी विड्थ को बढ़ाऊंगा एन वाले कॉलम की। तो इसको मैं यहाँ रख के इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, माउस राइट की से भी आप माउस क्लिक से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। इन दोनों कॉलम के सेंटर में ये जो लाइन है, यानी जिस तरह एन और एम के दरमियान ये जो कॉर्नर पे लाइन है, इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये इसका साइज, कॉलम का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे जो है आगे वो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। ये भी देखें, ये भी आगे वाले कॉलम में इसका टेक्स्ट जा रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ पर रख के इन दोनों कॉलम के सेंटर में जो लाइन है, और ये यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये देखें, ये भी विड्थ बढ़ गई है इसकी। तो इसके बाद मैं एवरेज मार्क्स लिखूँगा, एवरेज मार्क्स, ठीक है। फिर इसको भी बड़ा कर देते हैं। इसके बाद मेरा ग्रेड, यानी स्टूडेंट्स के क्या ग्रेड हैं, यानी ए प्लस है, बी है, सी है, कि कौन सा उसका ग्रेड है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि टोटल मार्क्स, यानी किसी भी सब्जेक्ट के कितने टोटल मार्क्स है, ठीक है। और उसमें से वो सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने कितने मार्क्स हासिल किए, उनको हम ऑब्टेन मार्क्स लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसको भी, इसकी विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। अच्छा, इस तरह मैं बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैंने ये सब सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है।
अब ये सब एक दूसरे के, इसमें टेक्स्ट एक दूसरे के अंदर जा रहा है, यानी हर कॉलम में आगे जा रहा है। तो इसको मैं इन सब कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए किसी एक कॉलम को यहाँ से इससे आगे, क्योंकि मेरा टेक्स्ट डिस्टर्ब है, तो इस पे क्लिक करूँगा और पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं शिफ्ट प्लस राइट एरो की करूँगा तो ये राइट की तरफ सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो मेरी सिलेक्शन है इसी के अंदर ही जो है ना इसका टेक्स्ट में डिस्टरबेंस है, तो ये मैं किसी भी इन कॉलम के दरम्यान ये जो लाइन है ये कॉलम लेबल पे रख के तो डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें ये सब की विथ ऑटो सेलेक्ट हो गई, मतलब टेक्स्ट के हिसाब से सिलेक्ट हो गई। इसके बाद मैं इनको ये जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है इसके टोटल मार्क्स और ऑक्टेन मार्क्स, इसको इस कॉलम और इसके सेल को मैं मर्ज कर लूँगा। ठीक है, मर्ज करने के लिए आप शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्लस करें या इसी तरह अपना माउस के ज़रिए आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ठीक है, ये तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के ग्रुप में ये देखें ये रैप टेक्स्ट का एक कमांड है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो सॉरी ये मर्ज एंड सेंटर की कमांड है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो देखिएगा ये दोनों सेल जो ना एक ही बड़े सेल में कन्वर्ट हो गया। ये मर्ज एंड सेंटर है, यानी इन सेल के अंदर इनको मर्ज करो और फिर सेंटर भी करो। ठीक है, मर्ज जितनी आपकी सिलेक्शन होगी वहाँ तक ही वो मर्ज करेगा। ठीक है, इस तरह मैं बाकी सब्जेक्ट्स के नाम को भी मर्ज कर देता हूँ। इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पर मैं लिखूंगा एवरेज। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर ये इसके जो ऑक्टेन मार्क्स हैं उनका एवरेज की बात कर रहा है। ठीक है, उनके एवरेज की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैं उसी तरह ये कह रहा है कि जिस तरह ये आप फार्मूला ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 मतलब आप नंबर बताएं। यहाँ पर अगर ये क्योंकि बीच में दूसरे टोटल मार्क्स भी आ रहे हैं तो इसलिए मैं रेंज नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 में जो इसका यानी इसके जो पहले सब्जेक्ट में मार्क्स हैं वो लूँगा, फिर कामा, यहाँ पर कामा प्रेस करना होता है। ठीक है, फिर इंग्लिश के लूँगा, फिर कामा, फिर इकोनॉमिक्स के लूँगा, फिर कामा, फिर अकाउंटिंग के लूँगा, फिर कामा, फिर कंप्यूटर के लूँगा, फिर कामा। ठीक है, नहीं सॉरी इसके बाद क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके उसने मार्क्स हासिल किए हूँ तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखें 69.6 एवरेज मार्क्स हैं एली के। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पर राइट कॉर्नर पे ले जाके डबल क्लिक करूँगा तो नीचे सब बाकी जगह पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसी तरह इसी ट्रिक को इस्तेमाल करता हूँ ताकि फास्ट काम करें और एक्यूरेट काम हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, देखें सबके जो ना एवरेज मार्क्स आ गए। इसके बाद हमने ग्रेड के लिए फार्मूला अप्लाई करना है। तो ग्रेड के लिए हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ एक कंडीशनल फार्मूला है, एक लॉजिकल फार्मूला है। तो यहाँ पर इफ़ फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और इफ़ लिखेंगे। ठीक है, इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखें फार्मूला ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि इफ़ के बाद ये लॉजिकल टेस्ट, मतलब लॉजिकल एक वो पर्सपेक्टिव में वो बता रहा है कि आप लॉजिकल
आर्गुमेंट क्या देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इफ P5, ठीक है, P5 यानी एवरेज मास अगर स्मॉलर देन 30 हो, ठीक है, नंबर इसके एवरेज मार्क्स में स्मॉलर देन, सॉरी ये स्मॉलर देन का जो है ना, लेस देन, सॉरी लेस देन 30 हो, यानी अगर P5 में एवरेज मार्क्स लेस देन 30 हों तो क्या हो। तो मैं कहता हूँ कि लेस देन 30 हो तो यहाँ इसके बाद कामा देंगे और फिर इन्वर्टेड कामाज में मैं फेल लिख दूंगा, यानी उसको बताऊंगा कि अगर ये ऐसा हो तो फिर उसका रिजल्ट ऐसा है। यानी अगर लेस देन 30 हो, एवरेज मार्क्स लेस देन 30 हो तो वो फेल करा दिया जाए, यानी वो फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसको एक कंडीशन मैंने दे दी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ ले जाऊंगा ताकि हमारा फार्मूला पूरा आ जाए, ठीक है। खैर वो हम कहते जाएंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एक और फिर आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है, यानी लॉजिकल, हम उसको टेस्ट के लिए, लॉजिकल टेस्ट के लिए उसको कहते हैं, ठीक है। फिर कामा देंगे और फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट P5 लेस देन 40 तो इन्वर्टेड कामाज में C यानी ग्रेड C है, ठीक है। फिर कामा देंगे, फिर नियोलॉजिकल टेस्ट देंगे, फिर इफ लगाएंगे और ब्रैकेट स्टार्ट इफ P5 लेस देन 50 फिर कामा देंगे और इसके बाद इन्वर्टेड कामाज में B लिखेंगे, ठीक है, B कैपिटल लिखते हैं, फिर इन्वर्टेड कामाज क्लोज कर देते हैं। ये डबल हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो डबल नहीं होना चाहिए, सिंगल मतलब 2 टाइम्स इन्वर्टेड कामाज नहीं होना चाहिए बल्कि 1 टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर B यानी उसका ग्रेड B हो अगर जिसके एवरेज मार्क्स लेस देन 50 हो, ठीक है। इसके बाद एक और हम इसको लॉजिकल टेस्ट देंगे, इफ P5 लेस देन 60 फिर कामा देंगे, फिर इन्वर्टेड कामाज में उसको कहेंगे कि भाई अगर उसके लेस देन 60 हैं तो फिर उसके A ग्रेड हो, उसका ग्रेड A हो, ठीक है। फिर इसको इन्वर्टेड कामाज में ये डबल हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, तो यहाँ पर सिंगल होना चाहिए। फिर अदरवाइज हम ये कहते हैं कि अगर यानी इससे भी लेस देन हूँ तो उसके मार्क्स जो है ना वो उसका ग्रेड A+ हो, इन्वर्टेड कामाज में। ये कामा के बाद जब हम इन्वर्टेड कामाज में देते हैं तो इसका मतलब है अदरवाइज, यानी अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो, अदरवाइज अगर A नहीं है तो A+ हो, ठीक है। ये सॉरी ये लिख नहीं रहा है, A+ A+, ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कामाज। ये डबल क्यों हो रहा है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, हालांकि मैं 1 टाइम के लिए एंटर करता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट जो स्टार्ट किए हैं वो 4 किए हैं, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज भी जो है ना
4 ब्रैकेट से ही करूँगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये A+ ग्रेड आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके 69.6 मार्क्स हैं। अच्छा, जिसके मार्क्स लेस देन 60 थे तो उसका ग्रेड A आ रहा था, ठीक है। लेकिन जिसके लेस देन 60 से मतलब ऊपर होंगे, यानी तो अगर इससे ऊपर होंगे तो उसके मार्क्स यानी उसका ग्रेड A+ हो। तो यहाँ पर क्योंकि 60 से ऊपर हैं, 69.6 हैं, तो इसका ग्रेड A+ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाकी स्टूडेंट के जो ग्रेड हैं उनको फार्मूला को फौरी नीचे ड्रैग करके या फिर डबल क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा। इस तरह सबके ग्रेड आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कर्सर को यहाँ राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ ले जाऊंगा और ये प्लस का साइन ये शो हो रहा है, ठीक है। इस पे रख के डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें सबके ग्रेड जो है ना वो आ गए हैं। इनमें एक कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है बिशारत, ठीक है। बिशारत ने 26.8 मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पर जिसके मार्क्स लेस देन 30 है तो उसका हमने कहा था कि फार्मूला में उसको फेल करा देना, ठीक है। तो ये देखें इसके 26.8 मार्क्स हैं तो ये फेल हो गया, ठीक है। इस तरह ये मार्कशीट पे जो हमारा काम है ये कैलकुलेशन और डेटा एंट्री का तकरीबन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी हेडिंग है, मेन हेडिंग मार्कशीट इन एक्सेल। तो इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा। मर्ज एंड सेंटर में कहाँ तक करूँगा, जहाँ पर मेरा डेटा ये देखें ये सेंटर में आना चाहिए, हेडिंग है मेरी। तो ये ग्रेड तक मैं इसको मर्ज एंड सेंटर करूँगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। शिफ्ट प्लस राइट एरो की से भी आप सेलेक्ट कर देते हैं और माउस से ड्रैग करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज एंड सेंटर ये होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के ग्रुप में ये मर्ज एंड सेंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये सेंटर में आ गया। एक ये सारे जो सेल मैंने सेलेक्ट किए हुए थे ये एक बड़े सेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो इसको मैं ये बोल्ड कर देता हूँ। होम टैब के अंदर ये कमांड है बोल्ड, इसको प्रेस कर देता हूँ। Ctrl+B से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप कैपिटल लेटर में ये बड़ा ए देख रहे हैं इसको आप प्रेस करेंगे तो इसका साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हमारा, बल्कि हम इसको और बड़ा कर देते हैं। बाद में हम रो की हाइट को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये रो की हाइट आप यहाँ से ये जो नंबर है, रोज के जो नंबर है इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर रख के माउस से राइट क्लिक करेंगे और ये नीचे आके देखेंगे आप ये रो हाइट बता रहा है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 20 हुई है तो हम इसको 30 कर लेते हैं। उसके बाद इंटर करें या फिर ओके प्रेस करें तो ये देखें ये इसकी हाइट बढ़ गई है, रो की हाइट। अच्छा, ये देखें ये नीचे की तरफ टेक्स्ट अलाइन हुआ है तो इसको मैं सेंटर में करूंगा। तो इसके लिए होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में ये मिडिल अलाइन करूंगा। सेंटर तो हुआ है जब मर्ज एंड सेंटर किया था हमने, तो इसको मिडिल अलाइन कर देते हैं। देखिए ये ऊपर चला गया, ठीक है। इसके बाद हम ये जो ये तो हमने पहले किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बीच में गैप है तो हम इनको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नीचे की तरफ अलाइन हो गया तो ये देखें यहाँ से ये होम टैब के अंदर ये अलाइनमेंट देखें ये नीचे की तरफ सेंटर में अलाइन हुआ है तो इसको भी मिडिल में करेंगे, ठीक है। ये मिडिल में आ गया। अच्छा, इस तरह इसको भी करेंगे सिलेक्ट करके मिडिल अलाइन, ठीक है। बल्कि मर्ज एंड सेंटर भी करेंगे तो ये मिडिल अलाइन भी हो गया। तो इसके बाद हम इस डेटा को
शिफ्ट प्लस राइट एरो की से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये आगे देख सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि ये बॉक्स एम्प्टी है तो हम इसको खाली बॉक्स को फिल करने के लिए इसको मर्ज करवाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ये देखें नीचे की तरफ अलाइन हुआ है तो इसको मिडिल कर देंगे। इस तरह इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर और मिडिल अलाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह इसको भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर और मिडिल अलाइन। ठीक है, ग्रेड को भी कर देंगे मर्ज एंड सेंटर और मिडिल अलाइन। ठीक है, अच्छा अब ये जो हेडिंग है ऊपर, इन सब को हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस राइट एरो की से, और माउस से ड्रैग करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। होम टैब के अंदर ये बी वाला बोल्ड, या फिर कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेस किया, ये देखें ये सब बोल्ड हो गया। इन सब को हम एक ही वक्त में मिडिल अलाइन करना चाहें तो ये सब सिलेक्ट किया हुआ है, देखिए ये मिडिल अलाइन होगा। ठीक है, ये अभी क्योंकि नीचे अलाइन, ये देखें आप, ये मतलब नीचे की तरफ अलाइन हुआ है, तो हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये मिडिल अलाइन हो जाएगा। सारा जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है ये सब मिडिल अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगर इनको कोई कलर देना चाहें, मैं मोस्टली जो कलर देता हूँ वो होम टैब के अंदर, ये होम टैब है, होम टैब के अंदर ये देखिए स्टाइल का ग्रुप है। स्टाइल के ग्रुप में ये सेल के जो स्टाइल्स है ना, यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ ब्लू एक्सेंट 5। इस पर क्लिक करें और इसको कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड भी कर दें। ठीक है, अच्छा ये आप देख रहे हैं कि कलर के अंदर हमें समझ नहीं आ रही है कि ये बॉक्स है या फिर ये टेक्स्ट कहाँ, मतलब जो है ना वो इंटर हुआ है, तो ये मतलब नज़र नहीं आ रहा, हालांकि हमने एक्सेल के सेल्स के अंदर डाला था। ठीक है, तो खैर हम एक्सेल पे ही हैं, तो इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको बॉर्डर देंगे। ठीक है, बॉर्डर हम कहाँ से दे सकते हैं, होम टैब में आके ये फॉन्ट वाले ग्रुप में ये देखें यहाँ पर बॉर्डर है। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स ये जो खुल रहा है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल अब वाजे नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, कि ये अपने अपने बॉक्स में मौजूद हैं, अपने अपने सेल में मौजूद हैं। कुछ सेल हमने जो मर्ज एंड सेंटर किए थे तो वो भी वाजे हो गए। ठीक है, इस तरह हम नीचे वाले डेटा को अलाइन करेंगे। ये देखें ये नंबर है, तो नंबर अमूमन ये वाले जो नंबर हैं सिंगल डिजिट में या जो जो भी होता है, इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये सेंटर अलाइन हो गया, मिडिल भी अलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है वो मोस्टली आप ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो लेफ्ट अलाइन हुआ होता है। ठीक है, तो फिगर जो डेसिमल 2 डेसिमल नंबर में जो लिखी जाती है वो, या फार्मूला जो अप्लाई होता है वो राइट की तरफ, मतलब उसका अलाइन होती है, अलाइनमेंट जो ना ऑटोमेटिकली राइट की तरफ होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबको जो है ना वो मिडिल अलाइन कर देंगे। तो इसके लिए शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से यहाँ तक आएंगे और फिर राइट एरो की से आगे चलते जाएंगे, तो ये देखें ये सब सिलेक्ट होते जा रहे हैं, ये यहाँ तक। और बल्कि इनको भी, ये जो ग्रेड हैं, ग्रेड को भी हम सेंटर और ये मिडिल अलाइन कर देते हैं। तो देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये इस तरह सारा अलाइन हो गया। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हो गई टेक्स्ट की, और हम इसको फर्दर जो है ना हम इसको मज़ीद फॉर्मेटिंग इसकी करते हैं। तो इसको भी, ये जो नंबर हैं और बाकी जो डेटा है इनको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, इस तरह ये सीरियल नंबर में 1 से 10 तक इनको सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट प्लस राइट एरो की से राइट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और ये आखिरी ग्रेड तक पहुंचेंगे। तो ये देखें ये एरिया पूरा सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर फिर हम होम टैब में जाकर फॉन्ट के ग्रुप में ये बॉर्डर ऑल बॉर्डर को हम, जो कि पहले से यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है,
लेकिन यहाँ पर हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पर ये ऑल बॉर्डर भी दोबारा दे सकते हैं। तो ये देखें, ये सब बॉर्डर लग गया, ठीक है। तो ये सब पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसके बाद हम किसी भी स्टूडेंट के जिसने जो कम से कम मार्क्स लिए हों, यानी जो सबसे कम मार्क्स ले रहा होगा, उसके मार्क्स को भी दिखा सकते हैं, और जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे उसके मार्क्स को भी दिखा सकते हैं, और एवरेज जो पूरी क्लास का रिजल्ट है वो भी हम दिखाएंगे बहुत ही सादा फार्मूले से। तो अभी मैं यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज रिजल्ट ये दिखाऊंगा, ठीक है। मिनिमम के लिए यहाँ पर मैं इज इक्वल टू का साइन दूंगा, और ये मिनिमम का फंक्शन, यानी मिनिमम का फंक्शन है min, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ कह रहा है कि आप कौन सी फिगर दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे, रेंज बताएं कि उनमें से जो मिनिमम नंबर होगा वो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ एवरेज मार्क्स के अंदर जो मिनिमम नंबर है वो कोई भी हो सकता है। हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे, तो वो इस पूरी रेंज के अंदर जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे वो मार्क्स उसके यहाँ पर शो करेगा। तो आइए हम इसको यहाँ से रेंज बता देते हैं। तो ये दिखा दी और ब्रैकेट क्लोज की और मैंने एंटर किया, तो ये देखें सबसे कम मार्क्स 26.8 हैं, जो कि यहाँ पर किसके हैं, 26 के बशारत के ही मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम जो नंबर हैं, जिस स्टूडेंट के मैक्सिमम एवरेज मार्क्स हैं, उसके लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो मैक्सिमम का होगा, यानी मैक्स और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर ये कह रहे हैं फार्मूला MS एक्सेल बता रहा है कि आप उसको रेंज बताएं, यानी नंबर बताएं। तो यहाँ पर हम इसको रेंज दिखाएंगे कि इन नंबर्स की रेंज में आप हमें बताओ कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, मैक्सिमम एवरेज मार्क्स किसके हैं। तो ये मैं यहाँ से ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे तक सेलेक्ट करूँगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूँगा। तो ये देखें, इसके मार्क्स जो है ना, मैक्सिमम मार्क्स हैं 69.6, जो कि एली के हैं। अली अहमद ने 69.6 मार्क्स लिए हैं, जिसका ग्रेड भी देखें ये A+ है, ठीक है। तो ये इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एवरेज रिजल्ट, यानी हमारी जो क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की तादाद 10 है, उसका एवरेज रिजल्ट क्या है। तो वो दिखाने के लिए भी हम एक फार्मूला, एवरेज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर इज इक्वल टू का साइन और एवरेज लिखूंगा, एवरेज, ठीक है। फिर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैं ये नंबर कह रहा है तो यहाँ पर मैं इसको रेंज दूंगा, ठीक है। ये पूरे मार्क्स के जो है ना वो ये हमारे क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में है, यानी एवरेज मार्क्स, तो इनको मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूँगा। तो ये बता रहा है कि एवरेज जो रिजल्ट है पूरी क्लास का वो 46.88 मार्क्स, यानी एवरेज मार्क्स जो है ना वो 46.88 हैं, ठीक है। तो इसको भी मिडिल अलाइन कर देता हूँ। तो इस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मार्कशीट क्रिएट करना सीखा। तो यहाँ पर मैं इसको भी कलर दे देता हूँ, जिस तरह ऊपर हमने कलर दिए हैं, एक्सेंट ब्लू 5। तो यहाँ पर भी होम टैब के अंदर जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सॉरी, स्टाइल
सेल स्टाइल में एक्सेंट ब्लू एक्सेंट 5 ये सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको बोल्ड भी कर देते हैं। होम टैब के अंदर से फॉन्ट के ग्रुप में ये Ctrl+B भी प्रेस कर सकते हैं। ये बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इनको हम यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही हमारी मार्कशीट की डेटा एंट्री और इसकी फॉर्मेटिंग ये कंप्लीट हो गई। शुरू के इंट्रोडक्टरी जो वीडियोस हैं इनमें प्रैक्टिकल वर्क जो करवाने का मेरा मकसद है वो इसलिए कि देखें आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल वर्क करते जाएंगे तो एक्सेल के अंदर आप टैब्स के अंदर जो ग्रुप्स और कमांड्स हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस को, उनके काम को आप जल्दी पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो बेसिक काम करने का कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। तो आप बेसिक लेवल पे काम करने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करवा रहा हूँ। इस तरह अगर मैं चाहूँ तो आपको ये सारी डिटेल टैब्स के बारे में, कमांड्स के बारे में सारी डिटेल एक ही वीडियो में दे दूं, लेकिन वो फिर आप जल्दी पिक नहीं कर पाएंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। एक्सेल प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए बना है, ना कि इसकी कोई थ्योरी याद करने की जरूरत है। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो आप ना पिक कर पाएंगे और ना जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी एक्सरसाइज करवाई जाए आप उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप जल्द से जल्द सीख सकें, ठीक है। इसके बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा। सैलरी शीट बनाना बहुत आसान है। तो जिस तरह किसी भी इदारे में आपकी जो सैलरी शीट बन सकती है एक्सेल के ऊपर, तो मैं उसके फॉर्मेट में मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा और सैलरी शीट प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। अब तक के इस वीडियो में यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार